एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज सच कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। Where are we headed? आप झोलियां फैलाते रहेंगे, दादरसी भी आपको होती रहेगी, लेकिन अवाम का हाल कौन पूछेगा? हमारा कोई दोस्त नहीं। जब हम सारा बचपन सुनते रहे उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटाड़े, अब उम्मा की तरफ देखें तो $2 अरब दे रहे, $3 अरब दे रहे, हाय हमारे दोस्त आ गए, हाय उम्मा ने हमारी मदद कर दी। भाई ये तो उनके लिए छोले मुरमुरे हैं यार। वर्ल्ड कप फीफा का फुटबॉल हुआ, उसके अंदर पता नहीं $अरबों उन्होंने लगा दिए। हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत $3 बिलियन लेने वाले और हम उसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने को आ गई, अब किसी ने 23 करोड़ कहा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब बात ये, पाकिस्तान की आबादी गई बढ़, हम दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क है और कुछ हो नहीं हो, हर घर में 2 क्रिकेट टीम जरूर निकल रही हैं। आपस में T20 का मैच करा दो इनका। इस मामले में हम कहीं पीछे नहीं है। और जम्मे गफीर, हर आदमी जो पाकिस्तान से भाग रहा है ना, अब ड्रामेबाजो तुम लोग एक्सपोज हो गए हो, पूरा मुल्क, पूरी कौम हमारी एक्सपोज हो गई है। एक एक वीजे के पीछे बिकने वाले लोग हो आप। अली नासिर की बोए वतन होने के ऊपर सवाल उठाते थे, तुम खुद क्या कर रहे हो? हर आदमी कह रहा है यहां से भागो। 24 करोड़ को अगर वीजे मिल जाए ना यूरोप जाने के, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के, तो शायद पूरा मुल्क ही खाली हो। एक और कश्ती डूबती है और उसमें से 44 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो जाते हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान में जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। तो यूनान क्या करने गए थे तुम लोग? तुम तो हुब्बे वतन मुहिब्बे वतन लोग हो। यूनान क्यों जा रहे हो किश्तियां भर भर के? इटली क्यों जा रहे हो किश्तियां भर भर के? उंगली लगाओ तो तुम्हारा डिस्को डांस निकलता है, जगह तरह तरह के तुम्हारे अंदर से को मिली नगमे निकलते हैं। मुल्क में तुम रहना नहीं चाहते, वहां पर जाकर तुम क्या बिजनेस कर रहे हो? मेरे सामने एक्सपोज हो गए हो। पेट्रोल पंप पे ये वाली बोतल बेचते हो, ये पैसे वापस भेजते हो, मुल्क की आमदनी में कहां से बरकत होगी? छोड़ दो मुझे, सब पता लग गया है। वहां पर रेस्टोरेंट चलाते हो, उन रेस्टोरेंटों के अंदर क्या सही मिल रहा है गोश्त? क्या बोलते हैं हमारी फलां चेन है, हमारी फलां चेन है। वाला बेचोगे तो फिर उसके बाद तो ये होगा ना, बरकत होगी क्या? तुम सब मेरे सामने एक्सपोज हो, मेरे सामने नहीं बना करो। 24 करोड़ में से शायद ही कोई 1% आपको मिले ऐसी जो कि विलफुली अपनी नीयत से यहाँ पर रह रहे हैं, इसके अलावा कोई रीज़न बची नहीं है। कई पाकिस्तानी जो है वो यूरोप जाते हुए एक कश्ती के अंदर डूब के हलाक हो गए। अभी फिर पता चला है कि मोरक्को के करीब एक शिप जो है जिसमें तकरीबन 86 माइग्रेंट्स थे, जिसमें 40 से 50 पाकिस्तानी थे, वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना चाह रहे थे, यूरोप इलीगली पहुंचना चाह रहे थे। अब ये जो 86 माइग्रेंट्स थे, डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ये पाकिस्तानी पैदल ही ईरान और टर्की को पार कर नाव से समुद्र के जरिए इटली और ग्रीस में घुस रहे हैं। अब तक कई 100 पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है कि आटा 200 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में $16.6 अरब था, जो अब घटकर 4 से 5 बिलियन डॉलर ही रह गया है। वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार के साथ पाकिस्तान केवल 3-4 सप्ताह के लिए ही आयात कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रही है। $1 की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की दर 35% से ज्यादा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टीटीपी को अफगान तालिबान सहायता दे रहा है। अब टीटीपी ने भी पाकिस्तानी फौज की बजा रखी है। जैसे हालात आज पाकिस्तान के हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऐसे हालात देखकर पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की बुरी हालात को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम भारत से अलग ही न होते। अलग होकर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं प्राप्त किया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इलाका इतना सा है पाकिस्तान। मैं बता रहा हूँ, गाड़ी आप स्टार्ट करो, 18-19 घंटे के बाद पाकिस्तान का वो खत्म हो जाएगा रकबा।
इतना सा है वो फाइल के माला माल। यकीन करो मेरी आंखें खुल गई जब मैं अमेरिका गया ना, मेरी आंखें खुली। ये सब जो पाक स्टडीज की किताब में आपने बकवास लिखी हुई ना, सब मेरी आंखों से ओझल हो गई, सब खत्म हो गया। ये जितना फ्रॉड आपने किया हुआ था, जितनी हरियाली मैंने वहां पर देखी, जितनी ज़रात मैंने वहां पर देखी, जगह जगह दरिया देखा। एक रियासत में घूमूं, सिर्फ एक रियासत में, पहले मैंने देखा हुआ अमेरिका बहुत, लेकिन एक रियासत कैलिफोर्निया में घूमा, सारी ये पाकिस्तान की ये जो पाक स्टडीज की बकवास है सब जहन से निकल गई, सारी ब्रेन वॉशिंग। यकीन करो यहां बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस पिछली शुरू नहीं हुई थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को इलीगली झांसा दे के पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं, अभी तो वही खत्म नहीं हुआ था। अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशंस ही शुरू नहीं हुई थी। तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। और मैं आपको गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू, और मैं उसकी आपको मिसाल दूंगा। मैं गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में रह के कारोबार करें तो दे कैन अर्न मच बेटर। ये जो यूरोप के अंदर इटली, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इधर उधर जो पाकिस्तानी चले गए हैं और वो टिकटॉक बनाते हैं और फिर उस टिकटॉक से उसको गांव के लोग देखते हैं, लोग बड़े मुतासर होते हैं कि जी वो तो देखो ना जी क्या बात है जी टिकटॉक, मैंने देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो माँ बाप को प्रेशर डालते हैं कि हमें भेजा जाए और वो लोग फिर जाते हैं, वो पता नहीं किन हालात में रहते हैं। मैं तो ये तो जो कश्तियों पे जाते हैं इनका तो मुझे नहीं पता। मैंने कई पाकिस्तानियों की दास्तानें यूरोप में सुनी हैं। जब मैं कभी जाता हूँ तो किसी दोस्त के पास गए या मुलाकात हुई तो उधर कोई और लोग भी इकट्ठे हैं, तो मैं पूछता हूँ आप कैसे आए, आप कैसे आए, और यकीन करके माने कोई एक भी ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, जो ये कहता हो कि हम लोग लीगल है। सब इलीगल पहुंचे, मेजॉरिटी इलीगल होती है, 80%, 90%, कोई 10-15% हो सकता है लीगल हो। वही हमारे दोस्त जो जॉब्स के चक्कर में जाते हैं, यूनिवर्सिटियां जिनको लेती हैं वो तो ठीक है, बाकी सारे के सारे इलीगल होते हैं। तो हमारी तो इंक्वायरी पहले ही शुरू नहीं हुई थी कि इलीगल लोग कैसे लोगों को किया जा रहा है। क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या तकलीफ की बात हो कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानियों की लाशें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और फिर इससे भी बढ़ के वो जो लोग डंगी लगवा के लोगों को लेके जाते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। कहीं मैंने स्टोरी सुनी कि बीच शिप के अंदर, बीच समंदर के अंदर कश्तियां खड़ी करते हैं, तो वहां से अपनी फैमिलीज को कहा जाता है, उनको फोन करवाते हैं कि करो फोन और कहो कि इतने पैसे, और थोड़े रखे हैं जिससे वो मारते हैं। बहुत सारी लोगों की कहानियां हैं। जो बंदा यूरोप पहुंच जाता है वो हर एक को कहता है यहाँ पे इस तरीके से ना आइएगा, लेकिन लोग फिर नहीं मानते।